पर उत्तराखंड पीसीएस की, जिसकी डेट कल आपको मिल गई। 3 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड पीसीएस प्री होगा। मैं इस पर इसलिए भी जोर दे रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट जो पीसीएस हुआ था वो 2016 में आया था, यानी कि उसके बाद अब आपको मौका मिल रहा है देखा जाए तो 2022 में, एक पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान्स के तहत। तो एक तो इसमें कंपटीशन टफ होगा निश्चित रूप से, बहुत दिन बाद भर्ती आई है और बहुत अच्छी भर्ती कह सकते हैं, जो कि लगभग 318 के आसपास पोस्टें हैं यहाँ पर। इतनी पोस्टें यहाँ पर नहीं आती हैं इसलिए भी। और एक बात और, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो दोबारा तीसरी बार फॉर्म रीओपन चल रहे हैं। 2 फरवरी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 फरवरी है। जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा हो उनके लिए बता दूं मैं। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे आज अपनी मेन मुद्दे पर कि जो हमारे 60 डेज लगभग बचते हैं, 60 दिन 3 अप्रैल के लिए, उसके लिए हमारी एक बेहतरीन, एक स्मार्ट रणनीति क्या हो कि 60 दिन में हम 101% 100% प्री क्वालिफाई कर जाए और उसके बाद दिसंबर में जब मेंस होगा तो मेंस में बैठे। अभी मेंस की डेट नहीं आई है, लेकिन संभावित डेट इसकी मेंस की दिसंबर में के आसपास रहेगी, ये आप मान के चलिए। मेंस में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होगा, सबके लिए कंपलसरी होंगे, प्री में भी सबके लिए कंपलसरी होगा। तो हम इसमें आज बात करेंगे कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कि हमें अधिक बोझ के तले नहीं दबना पड़े किताबों के। स्मार्ट रणनीति, कम पढ़ के उसको बार बार दोहरा करके हम प्री क्वालिफाई कर जाए और मेंस के लिए जुट जाए। और कौन सी बुक को प्रेफर करें, क्या कट ऑफ रह सकती है, कितनी रेंज के भीतर में पढ़ना है, साथ साथ पेपर का स्तर क्या रहेगा। और सीसेट का हवा अब इस बार नहीं है। सीसेट सिर्फ क्वालिफाई, आप बार बार पूछते हैं मुझसे, मैं बता रहा हूं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट विज्ञापन में साफ लिखा है 2016 तक उसके नंबर जुड़ते थे, अब उसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। और सिलेबस में क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है सब की चर्चा हम लोग करते हैं। देख लीजिए, पहले तो आप ये देख लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा जो लिखा हुआ है साफ वस्तुनिष्ठ प्रकार में साफ लिखा हुआ है। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज 150, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, 150 पूर्णांक है, 2 घंटे का पेपर होगा। सीसेट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है सामान्य बुद्धिमत्ता 100 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का, 150 अंक है इसमें। लेकिन यहां पर साफ देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा अहर्यकारी प्रगति का होगा, जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साफ लिखा हुआ यहां पर प्रारंभिक परीक्षा में सेकेंड प्रश्न पत्र जो है वो केवल क्वालिफाइंग अहर्यकारी प्रगति का है। साफ लिखा, बार बार आप देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन करते हैं आप लोग। ये देखिए, अहर्यकारी क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें आपको मिनिमम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि सीसेट जरा सी जिनकी भी, हालांकि कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं, जिनकी जीएस बहुत स्ट्रांग है, मैं नाम नहीं लूंगा, खुद के स्टूडेंट बेचारे इस बार दुर्भाग्य से पीसीएस प्री में रुक गए, जिनका सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं हुआ, जीएस में कट ऑफ से ऊपर थे। तो जिनको भी सीसेट में अभी भी दिक्कत है, और उत्तराखंड के सीसेट में आप ये मान चलिए कि मैथ और रीजनिंग ज्यादा आती है, मैथ और रीजनिंग यूपी से ज्यादा आती है। तो 60 दिन है, आप पर डे कम से कम 1 आवर, 1 घंटे आप प्रतिदिन मैथ और रीजनिंग पर प्रैक्टिस करते रहिए। 60 दिन में आप इतना कर ले जाएंगे, आपके 33% नंबर आ जाएंगे। उसके बाद हिंदी आप कर ही लेंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश और मिला करके। हाँ, निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 निगेटिव। जो नकारात्मक मार्किंग है 1/4 है, 1/3 नहीं पिक रहे। उत्तराखंड में 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए रिस्क थोड़ा आप ज्यादा ले सकते हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी उस पर भी बात करेंगे। 181 दशमलव कुछ रही थी, लेकिन वो तब रही थी जब सीसेट के मार्क्स भी ऐड होते थे। अब इस बार क्या रहेगी उस पर भी बात कर लेंगे, और उससे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। मेंस का पूरा पैटर्न यहां पर दिया है, देख लीजिए। 1 मिनट। मेंस में आपके कुल 7 पेपर होने हैं, 1500 नंबर के होने। पहला लैंग्वेज का है, लैंग्वेज वाला भी मिनिमम 33% नंबर लाने अनिवार्य होंगे मेंस में, 35% मार्क्स से, उसके बिना आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। हाँ, उसके मार्क्स ऐड होंगे, तो बाकी पेपर आपके 200 मार्क्स होंगे और 300। मेंस का एक पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी पेपर अभी डिस्कस किए जाएंगे। खैर, आज मेंस की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ प्री की बात करेंगे। तो आइए सिलेबस की बात करें तो देखिए, यूनिट फर्स्ट जो है भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एवं नेशनल मूवमेंट, ध्यान से सुनिएगा।
तो प्रीहिस्ट्रिक हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल में पूरा पढ़ना आपको। हड़प्पा, वैदिक, संगम, महाजनपद, मगध, मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, उत्तर गुप्ता, भारत में इस्लाम का आगमन, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, मोहम्मद बिन तुगलक, पूरा मुगल साम्राज्य, यूरोपियो, ब्रिटिश 19 सेंचुरी, वायसराय 1857, राष्ट्रवाद, मार्लो मिंटो, यानी कि पूरी जो हिस्ट्री है आपको एशियन मिनरल मॉडर्न पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, जो नेशनल मूवमेंट है उसको अधिक पढ़ सकते हैं आप। उत्तराखंड के इतिहास संस्कृत में आप प्रागैतिहासिक, प्रीहिस्ट्रिकर, कुणिद, योधे, कार्तिकेय, कत्यूरी। अब इसमें क्या करना है, देखिए जो उत्तराखंड के वो तो पूरा पढ़े, जो नॉन उत्तराखंड बेल्ट वाले हैं अगर वो प्रागैतिहासिक छोड़ दें तो खाली कुणिद एवं योधे, कार्तिकेयपुर, कत्यूरी राजवंश, टिहरी रियासत और उत्तराखंड का जो स्वतंत्रता संघर्ष, इसको ज़्यादा पढ़ सकते हैं। उनको अगर आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। फिर आते हैं इंडियन एवं वर्ल्ड की ज्योग्राफी, तो विश्व का भूगोल पूरा पढ़ लीजिए। भारत का भूगोल बहुत सिंपल सा है और उत्तराखंड का इसमें कोई बहुत टफ नहीं है, क्योंकि बनावट, ज्वार भाटा है, झीलें, लेक्स, पठारी आपको पढ़ने। पॉलिटी पूरी पढ़नी है। संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिक, जो मेंस में आपने पढ़ा पूरा। पॉलिटी बहुत लेंदी है, इसमें राज व्यवस्था के साथ आपको संवैधानिक प्रक्रिया भी पढ़नी है, जैसे आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, नाटो है, आपको ये है ना, लोकपाल वगैरह है। और अंतर्राष्ट्रीय में जितने संस्थाएं वो सब पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं उत्तराखंड के लिए। स्पेशल है, पीसीएस यूपी पीसीएस इतना नहीं पढ़ते हम लोग, लेकिन यहाँ आपको पढ़ना है सभी, मेंस में जरूर पढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र, यूएन, सार्क जरूर पढ़िए, आसियान, ब्रिक्स पढ़िए, WTO, साप्टा, ये बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसको देख पाएंगे। मैं 2 दिन बाद अभी उत्तराखंड 2016 का जो पीसीएस प्री हुआ था उसका सॉल्व मैं आपको कराऊंगा, परसों आ जाएगा शायद शाम तक आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा आइडिया कि हाँ कितने क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। भारत का संविधान पूरा पढ़ लीजिए, कोई डाउट नहीं, सिंपल है वो। और पंचायती राज वाला मेरा पहला वीडियो आप देख डालिए जाके, वहाँ से पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सुशासन, सिटीजन चार्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उत्तराखंड की पॉलिटी पूरा पढ़ लीजिए, अभी चुनाव भी चल रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर लीजिए, करंट में कितनी सीटें हैं वहाँ पर। अब ध्यान रखना है कि सरकार ने समाप्त कर दिया है, लोक केंद्र सरकार ने, कि जो एंग्लो इंडियन मेंबर्स की सीट होती थी वो अब नहीं होगी, तो उस तरह के मुद्दे भी आएंगे आप में, वो पढ़ना है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर बात कर लेनी हम लोगों को, जैसे FDI, पॉपुलेशन, बैंकिंग, नेशनल इनकम, कृषि। अंतर्राष्ट्रीय जितनी संस्थाएं वो आप सब पढ़ लीजिए, बहुत पूछते हैं इससे, चाहे WTO, चाहे IBRD हो, IMF हो, ब्रिक्स, आसियान, ओपेक, सार्क, साप्टा, फेरा, मतलब स्पेशली उन्होंने मेंशन किया हुआ है, देखिए, तो इसलिए आपको जरूर पढ़ना है इनको। WTO को, वर्ल्ड बैंक को, IMF को, स्थापना कब हुई, कितने मेंबर हैं, पूछा हुआ है, करंट भी इससे पूछ लेते हैं। विश्व मानव विकास सूचकांक है ना, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिंपल सी है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आप है ना, भारत फिजिकोलॉजी, यूनिट 6 में आपका करंट और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्या। अब देखिए हम कहाँ से कितना पढ़ें, इसकी अगर हम बात कर लें तो एक तो जैसे सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में अगर आपके पास नहीं कुछ है तो जो घटना चक्र का बैक ईयर है, घटना चक्र इंग्लिश मीडियम भी, घटना चक्र प्लस लूसेंट, जनरल साइंस कवर कर लेंगे। हिस्ट्री में घटना चक्र का बैक ईयर प्लस घटना चक्र का बैक ईयर प्लस, इसके अलावा चाहे तो आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो SK पांडे को फॉलो कर ले, या KTC वगैरह, या बिपिन चंद्रा, जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्स हो। ज्योग्राफी में घटना चक्र का बैक ईयर प्लस मैथ्स वर्णमाल ले लें, सभी सिंह या परीक्षावाणी, इंग्लिश मीडियम में मैथ्स वर्णमाल है प्लस परीक्षावाणी, घटना चक्र इंग्लिश हिंदी दोनों में। पॉलिटी में घटना चक्र प्लस लक्ष्मीकांत, दोनों में, इंग्लिश हिंदी मीडियम, घटना चक्र प्लस लक्ष्मीकांत। इकोनॉमिक्स में घटना चक्र प्लस करंट के जो इश्यूज आते हैं उसको पढ़ते रहिए। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे वाले हैं इसके लिए घटना चक्र प्लस आप क्रॉनिकल की एक बुक ले सकते हैं। और उत्तराखंड के लिए सिर्फ 2 ही बुक में से कोई पढ़ लीजिए। स्पेशल के लिए परीक्षावाणी, घटना चक्र की भी परीक्षावाणी की बुक है, घटना चक्र की भी आ गई है, या विंसर, 3 लोकल जो है वहाँ के विंसर पढ़ सकते हैं, परीक्षावाणी ऑब्लिक घटना चक्र ऑब्लिक विंसर, इन 3 में से कोई पुस्तक। और हाँ, महत्वपूर्ण बात, अगर आपको विश्वास है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर जितनी ब्रह्मास्त्र सीरीज मैंने पर साल कराई थी और जो PT सीरीज के रूप में ब्रह्मास्त्र सीरीज फिर से मैंने 1, 2, 3, 4 करानी शुरू की, 3 आ चुके हैं, उनको लगातार फॉलो करते रहिए। अगर आपको शॉर्ट संक्षिप्त समय में, कम समय में बेहतर तैयारी चाहिए,
कम समय में बेहतर तैयारी चाहिए तो मेरे जितने ब्रह्मास्त्र सीरीज उनको देख लीजिए, प्लस जो मैं उत्तराखंड स्पेशल आपके लिए करा रहा हूँ मिशन यूके करके, और उत्तराखंड स्पेशल एमसीक्यू उनको करते रहिए, और प्लस घटना चक्र पढ़ लीजिए। आपका प्री 101% क्वालिफाई होगा। और करंट के लिए घटना चक्र या घटनासार मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, उनको देख लीजिए। और 3 अप्रैल के आने से पहले मैं मार्च में पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको करा दूंगा। एक गारंटी है कि पूरे क्वेश्चन आपको वहीं से मिले, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला बात है। तो आप चैनल पर लगातार जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अनुपम सर के नाम से चैनल को, और इस पे जितने ब्रह्मास्त्र सीरीज पड़ी हुई पहले से वीडियो पढ़ को देख लीजिए, संक्षिप्त और शॉर्ट। मतलब अगर आपको लगता है कि 60 दिन में हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे जितनी बुक मैंने बताई है, तो आपको शॉर्टकट तरीका अगर है तो आपको चैनल से जुड़ा ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप देखिएगा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे जो पीटी सीरीज करके मैं लगा रहा हूँ, यूपी पीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा, यूके पीसीएस आरएएस करके, वो देखते रहिए और उत्तराखंड के भी जुड़ते रहिए। उत्तराखंड वाले जितने वीडियो दे दिए मैंने वो सब पर्याप्त होंगे, आपको बहुत लंबा नहीं पढ़ना पड़ेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, ये 2016 की प्री की जो कट ऑफ थी 25 अप्रैल 2017 घोषित की गई। सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2016 के परीक्षा परिणाम में पदवार कट ऑफ मार्क्स निम्नलिखित है। अब देखिए जो कट ऑफ थे लास्ट ईयर क्या क्या थे। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला कमांडेंट होमगार्ड, अधीक्षक कारागार, सहायक समायुक्त, सहायक नगर आयुक्त, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक, जिला बचत अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, जो भी जिसमें सामान्य स्नातक मांगा जाता है, ये सभी पोस्टें इसमें जिनमें सिर्फ जनरल ग्रेजुएशन चाहिए होता है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, व्हाटएवर जो भी हो। तो उसके लिए जो कट ऑफ गया था, सामान्य का जो कट ऑफ था वो 181 गया था जनरल का। सामान्य उत्तराखंड महिला का 150 गया था, 150। उत्तराखंड के अलावा अगर किसी राज्य की वुमेन है तो वो जनरल में ही काउंट होगी, और उत्तराखंड के अलावा किसी राज्य के जो पुरुष या फीमेल जो भी होंगे, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी हो, वो सब जनरल में काउंट होंगे। उत्तराखंड सामान्य पूर्व सैनिक एक्स जो आर्मी वाले 139 गई थी। सामान्य स्वयंसेवी जो आश्रित थे वो 158। एससी अनुसूचित जाति उत्तराखंड के 142। अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला की एससी 131। एसटी की ज़्यादा गई थी, देखिए एससी ज़्यादा, एसटी गई थी 158। ओबीसी की 165। ये इस तरह करके हैं। ये सामान्य स्नातक वाली पोस्टों के लिए है। संपादक के लिए इतनी गई थी। सहायक नगर नियोजन के लिए ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ। जिला सूचना अधिकारी के लिए सामान्य 150। फीचर लेखन के लिए 130। इस तरह ये पूरी कट ऑफ गई थी। लेकिन ये तब गई थी, ये कट ऑफ कितने में है आपकी, 300 मार्क्स में आपकी 181 गई थी, क्योंकि सीसेट के मार्क्स भी ऐड हो रहे थे तब। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की थी। और इस बार की अगर हम बात करते हैं कट ऑफ, जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब जितने पर आप सेफ हो सकते हैं, क्योंकि इस बार कट ऑफ बननी है 150 पर, 150 क्वेश्चंस पर, 150 मार्क्स पर। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी आपको 100 से 115 क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लोग इसके आसपास कम ज़्यादा इस कट ऑफ के आधार पर कर सकते हैं। यानी कि आपको 100 से 101/5 ये अंक मान सकते हैं, क्वेश्चन मान सकते हैं। 100 से 105 चाहे आप अंक मान लीजिए, चाहे कट ऑफ मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहे वो दोनों चीज़ सेम मान सकते हैं आप, क्योंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको 100+ क्वेश्चंस करने हैं जनरल में, तब आप श्योर मान के चले 1/4 नेगेटिव मार्किंग में कि आप मेंस लिखेंगे। हाँ, और जो कैटेगरी वाइज उत्तराखंड के लोकल जो है वो हिसाब से यहाँ पर अपने हिसाब से आप देख लीजिए, मैं यहीं पर लिख देता हूँ आपको। जैसे जनरल की बात मैंने की तो जो भी है वो 100 से 105, 100 से 105, 100। तो अब 100+ आपको जनरल में चाहिए होगा। अब जो वुमेन्स है जनरल की उत्तराखंड की, वो अपने आप को 90 मान ले, है ना, 90, 85 से 90 है ना, 85 भी आप कर लेंगे तो हो जाएगा। 85 मान लेते हैं हम, क्योंकि इस बार पेपर का स्तर भी डिपेंड करेगा और लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद रहेगी, है ना। ऐसे करके आप घटते आ जाएंगे। जैसे सामान्य सैनिक हैं 70 के आसपास आ सकते हैं, है ना, जो जनरल एक्स आर्मी मैन, एक्स सर्विसमैन है। और जो आपका एससी है वो भी लगभग 71, 75 ऐसे करके, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए
तो हमें जनरल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 100+ आपको करना है, और किसी भी मतलब कैटेगरी वाले जो है वो 70 से ऊपर जाए, 70 से ऊपर। लेकिन जो मोटा मोटा आइडिया है वो 100 से 105 पर जनरल वाले क्वालिफाई करें। लगातार जुटे रहिए। और परसों उत्तराखंड पीसीएस 2016 जो पेपर हुआ था बैक ईयर, उसका सॉल्व पेपर मैं संतुलित और सही लेकर आऊँगा, उसे बताऊँगा क्वेश्चन कहाँ से कितने आते हैं, उसको देखना ना भूलिए। लगातार चैनल जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक दूर दूर इलाकों में उत्तराखंड में गूंजे। जय देवभूमि, जय उत्तरांचल, जय हिंद, जय भारत।